हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड, ग्रामर को लेके आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव में। तो जल्दी से मैं आपको ये बातें सारी यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये वाला स्कोर देख लो। ये जो डिस्क्रिप्टिव का नंबर है मैं बताता हूँ, नंबर 40th है ये गाइडली का, ठीक है। इसमें वर्ड काउंट देखो आप, मैंने एग्जैक्ट 250 वर्ड्स लिखे हैं, 16 मिनट 31 सेकंड लिए हैं और सब में स्कोर 100% ही है। स्पेलिंग का स्कोर 6/6, ग्रामर का 6/6 और पूरा स्कोर 15 10 लेटर का रहता है। मैंने वो नहीं टाइप किया, सिर्फ आपको ऐसे दिखाना था तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा है, आप चाहो तो इसको रीड भी कर सकते हो। मैंने अपनी ओन लैंग्वेज में ही ये खुद लिखा है, कहीं से कॉपी वॉपी नहीं किया है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। ऑल दो मैंने यहाँ पे एरर्स देखे, कोई एक दो मुझे एरर भी दिखे थे। तो कहाँ दिखे थे, जैसे यहाँ पे मेरे को अपोस्ट्रॉफी टी लगाना था, कांट कंट्रोल करना था, पर कैन कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो ITRS है। तो शायद ये एक दो छोटी मोटी गलतियाँ यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुई और स्कोर मुझे पूरा मिला। बाकी ये जल्दी जल्दी टाइपिंग में हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपसे भी होती होंगी, इनका आपको ध्यान किस तरह से रखना है और कैसे आपको इम्प्रूव करना है मैं बताता हूँ। देखो, ये जो है ना, जो काउंट होता है, वर्ड काउंट होता है, कैसे होता है वर्ड काउंट। मतलब ये जो नाउ लिखा है ये भी एक वर्ड है, इज लिखा है ये भी एक वर्ड है, यू लिखा है ये भी एक वर्ड है और डिसएडवांटेजेस लिखा है ये भी एक वर्ड है। तो आप डिफरेंस देखो, छोटे छोटे 3 वर्ड के बराबर एक अकेला वर्ड है डिसएडवांटेज, फिर भी वर्ड काउंट तो एक ही हो रहा है। तो ऐसे ये पूरे 250 वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो आप इसमें वोकैब का सिलेक्शन करते हो, ठीक है, वोकैब का सिलेक्शन करते हो, वो आप थोड़ा सा वाइसली करो, अपने अकॉर्डिंग करो। जो वर्ड्स आपको खुद लगता है कि आप उनकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं लिख सकते हो या आप कंफर्म नहीं हो उनको लेके, तो उनका आप अपने लेटर राइटिंग में या ऐसे में यूज़ मत करो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्सिक्वेंसेस, तो कितने सारे इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, वो डिपेंड करता है आपकी वोकैब कितनी रिच है। बिगिनिंग में आपको यदि कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, चैलेंजेस हैं और कन्वीनियंस है। ट्रैवलिंग में डबल एल आता है कि सिंगल एल आता है, किसी बहुत सारों को ये कन्फ्यूजन होता है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, तो यहाँ पे कुछ बड़े बड़े वर्ड्स मैंने लिखे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसा लिखो, आपको कोशिश करना है कि जितना सिंपल वे में आप लिख पाओ, ठीक है। आपका वहाँ पे उनको ये नहीं देखना कि आप मतलब कितना अच्छा इंग्लिश लिखते हो, ये सब नहीं देखना उनको, आपका टाइपिंग टेस्ट लेना है वो भी। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कॉन्टेक्स्ट मुझसे किसी ने पूछा था। देखो, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि जो टॉपिक आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या टॉपिक दिया है आपको, राइजिंग चैलेंजेस फॉर पेरेंट्स ऑन ट्रेंडिंग डिजिटल एजुकेशन। तो मुझे इसके कॉन्टेक्स्ट मतलब इसके संदर्भ में हिंदी में बोलूँ तो वो मुझे लिखना है। तो ऐसा नहीं कि मुझसे पूछा कुछ जाए और मतलब होली पे दिया जाए और मैं दिवाली पे लिख कर आ जाऊँ, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाए। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। बीच में थोड़ा सा आप घुमा फिरा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको शुरुआत अपनी, एंडिंग अपनी प्रॉपर उसको रखना है, कंक्लूड करना है अपने पॉइंट को। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्टेक्स्ट के बारे में हो गया। और अब मैं आपको बताता हूँ आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है। देखो, यदि आप कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, कुछ तो यूज़ करो। मैंने आपको फ्री सोर्स पहले ही बताया था, मैंने ऐसा नहीं कि मैं पेड ही बताता हूँ, हमेशा मैं एक पेड सोर्स के साथ आपको फ्री सोर्स तो ज़रूर ही बताता हूँ। तो एक मैं बता रहा हूँ keybr.com, ये मैंने पहले भी बताया था। और पेड एक तो अपना है ग्रामरली है, वो भी फ्री है, ठीक है। और इसमें आपकी ग्रामर बढ़िया से चेक हो जाएगी, इसमें ग्रामर नहीं चेक होगी, बस प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और गाइडली आपका पेड वाला है, सिर्फ 99 रुपये में मिल रहा है। कोड आपको लगाना है हेमंत जे, और मुझे लगता है कि ये आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। यदि आप मेंस फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वाला जो ऐसे है ये टॉपिक, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दिया। अब जो भी स्कोर आया आपका वो सब छोड़ो, बस आप ये देखो कि आपने क्या लिखा और यहाँ पे इन लोगों ने क्या दिया। तो यहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड करो, इसको डाउनलोड कर लो। यहाँ पे ओपन हो गया, इसको कॉपी करो, सिर्फ आधा ही कर लो। देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, बस यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, पैटर्न्स तक। फिर इसको कॉपी करके मैं keybr.com में जाके, यहाँ पे ये प्रैक्टिस के लिए दिया इन्होंने, तो उसमें सेटिंग्स में जाके और यहाँ पे प्रोवाइड योर ओन टेक्स्ट में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। इसको मैंने पेस्ट पेस्ट किया, डन किया, तो यहाँ पे ये लिखा आ गया। अब मैं यहाँ से अपनी बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। कैसे देखूँ, अब जैसा मैंने लिखा एज वी ऑल नो, तो मैंने यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन नहीं किया तो मेरा ए पे यहाँ पे रेड आ गया। तो इस तरह से आप अपनी गलतियाँ देख सकते हो। दैट की स्पेलिंग यदि मैं गलत लिखता हूँ तो मैंने यहाँ पे दैट को टी लिखने के बजाय एच लिख दिया, तो वो आगे ही नहीं बढ़ा। जब तक मैं सही नहीं लिखूंगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इससे आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आप स्पेलिंग्स गलत करना कम कर दोगे और जहाँ स्पेलिंग गलत लिख रहे हो उनको सही लिखने लगोगे। तो ये इंपॉर्टेंट टिप थी डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड, इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। और यदि अपना टेक्स्ट इसमें नहीं भी डाल रहे हो तो डायरेक्टली आप क्या करना, अपना वो वाला जो मैंने इसके पहले आपको बताया ना, बिना ये कॉपी के, सिर्फ उससे भी अपनी स्पीड बढ़ाने की प्रैक्टिस कर सकते हो बिना यहाँ पे अपना टेक्स्ट डाले। तो इस तरह से यदि आप एग्जाम से पहले 8-10 टॉपिक भी इस तरह से लिख लेते हो ना, इंपॉर्टेंट, जैसे ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल एजुकेशन वाला, या फिर आप इसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं अच्छे अच्छे गाइडली में, तो वो सब देख लो। 10 तो पुराने हैं लास्ट ईयर के और 10 उन्होंने नए डाले हैं, नहीं 40 पुराने 10 नए डाले और भी वो अभी ऐड करेंगे। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है।
स्पेलिंग्स का भी मैंने बता दिया कि आपको ध्यान रखना और प्रैक्टिस कैसे करना है। मैं आपको अच्छे से बता दूं, मैंने पहले भी बताया था, कौन क्या बोल रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से जो शेयर करता हूँ वो बिल्कुल सही चीज़ें बताता हूँ। आपकी जो इसमें स्कोरिंग चीज़ें हैं ना IBPS PO मेंस में, वो इंग्लिश है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है, उसके बाद मैंने इस पर लिखा नहीं बहुत दिन से तो राइटिंग अच्छी आई नहीं रही, डिस्क्रिप्टिव है और GSE है। ये आपके स्कोरिंग टॉपिक्स हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्वांट में और रीजनिंग में पता नहीं होता ना क्या आएगा और कैसा आएगा, क्या लेवल आएगा, वो वहाँ जाके पता चलेगा। अपन ने प्रैक्टिस की, जितना अपन ने सीखा है वो ऑब्वियसली इंप्लीमेंट करेंगे। ज़रूरी थोड़ी ना कि मुझसे क्वांट में 10 बन रहे हैं तो मैं ज़बरदस्ती 10 ही बना कर आऊँगा। मैं तो ट्राई करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्राई करूँ 15-20 तक जाऊँ, जितना बन पाए। तो वो आने के ऊपर ही ये पैटर्न आता कैसा है। पर ये ऐसी चीज़ें हैं, जितना इनको करोगे ना, अभी जितना घिसोगे GSE जितना रिवाइज करोगे उतना याद रहेगा, अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। आता वहीं से है, 7-8 महीने पुराना नहीं आता, तो यहीं 6 महीने के जोन से है। लेकिन अपन कितना रिवीजन करते हैं, कितना याद रहता है, इस पर डिपेंड करता है। और इंग्लिश में यदि आपको ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो लास्ट ईयर का यार मैं बताऊँ, मैंने अच्छे अटैम्प्ट कर लिए थे इंग्लिश में। इतनी हार्ड नहीं आती इंग्लिश, यदि आपने निमिषा मैम की क्लास की हैं और आप यदि टेक्स्ट बुक के मेंस मॉक भी दे रहे हो ना, तो भी आपको मेंस की इंग्लिश में इतनी दिक्कत नहीं आएगी कि बहुत ज़्यादा टफ आ गया। और जो कभी कभी PO प्री में भी बड़े बड़े RC अपने को SK या PM में दिखते ना, उस लेवल के आते हैं, उतने बड़े मतलब आते हैं। कोई ऐसा नहीं कि 4-5 पेज आ गए रीड करे जा रहे हैं। और RC करने का तरीका तो वही है जो प्री में है, वही मेन में भी करना होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें जो मैंने बताई आपको हेल्प करेंगी और इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। प्रैक्टिस तो देखो यार ज़रूरी है, आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, दोनों से ही हो तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगी यदि आप खुद के लिए स्कोर करना चाहते हो कुछ तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।